नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है अटूट हौसले की, सच्ची निष्ठा की। मिलिए हिरू ओनोडा से, एक जापानी सैनिक जिसने इतनी लगन से आदेशों का पालन किया कि वो द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के 30 साल बाद भी अपने मिशन पर डटा रहा। 17 दिसंबर 1944, 23 साल के ओनोडा को सुगी ब्रिगेड में शामिल होने के लिए फिलीपींस भेजा गया। लुभांग नाम के छोटे से द्वीप पर तैनात होकर उन्हें गुरिल्ला युद्ध की जिम्मेदारी दी गई। जाते वक्त उनके कमांडर ने उन्हें सख्त आदेश दिया, अपने हाथों मरना बिल्कुल मना है। चाहे 3 साल लगें या 5, कुछ भी हो जाए, हम तुम्हें लेने वापस आएंगे। तब तक अगर आपके पास एक भी सैनिक है तो आपको उसका नेतृत्व करते रहना है। ओनोडा ने इस आदेश को अपने दिल में उतार लिया। फरवरी 1945 में मित्र देशों के हमले ने ओनोडा और उनके 3 साथियों को जंगल में भागने पर मजबूर कर दिया। वे नारियल, कच्चे केले और कभी कभार मिलने वाली गाय के सहारे जीवित रहे। उन्हें युद्ध के खत्म होने के पर्चे मिले, लेकिन उन्होंने उन्हें दुश्मन का छलावा समझकर नजरअंदाज कर दिया। सालों तक उन्होंने अपने गुरिल्ला अभियान जारी रखे, जंगल की कठिनाइयों, भूख और लगातार खतरों का सामना करते हुए। एक एक करके ओनोडा के साथी या तो समर्पण कर गए या मारे गए। 1972 तक केवल ओनोडा और उनके साथी कोजुका ही बचे थे। उसी साल एक झड़प में कोजुका मारे गए और ओनोडा अकेले रह गए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अभी भी यह मानते हुए कि युद्ध जारी है। 1974 में नोरियो सुजुकी नाम के एक जापानी कॉलेज छात्र ने ओनोडा को ढूंढ निकाला। सुजुकी ने ओनोडा को उनके पूर्व कमांडर मेजर तानिगुची से मिलने के लिए राजी किया। जब तानिगुची ने आखिरकार उन्हें हथियार डालने का आदेश दिया तो ओनोडा ने अपने हथियार रख दिए और फूट फूट कर रोए। युद्ध सच में खत्म हो चुका था। ओनोडा ने जंगल में 29 साल बिताए, एक ऐसी लड़ाई लड़ते हुए जो बहुत पहले समाप्त हो चुकी थी। फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने उन्हें पूर्ण माफी दे दी, यह समझते हुए कि ओनोडा ने अभी भी युद्ध जारी होने के विश्वास के तहत काम किया। जापान लौटने पर ओनोडा को आधुनिक जीवन में ढलने में बहुत मुश्किल हुई। बाद में वे ब्राजील चले गए, अपना संस्मरण नो सरेंडर माई 30 ईयर वॉर लिखा और मवेशी पालते हुए एक शांतिपूर्ण जीवन बिताया। 1996 में वे लुभांग लौट आए, स्थानीय स्कूल को दान दिया और बाद में जापान लौटकर बच्चों के लिए एक प्रकृति शिविर चलाया, जहां उन्होंने अपने उत्तरजीविता कौशल और ज्ञान को साझा किया। हिरू ओनोडा की कहानी समर्पण, लचीलेपन और हर मुश्किल से लड़ने की मानवीय क्षमता की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची प्रतिबद्धता और विश्वास हमें सबसे चुनौतीपूर्ण समय में भी आगे ले जा सकता है। तो अगली बार जब आप किसी बाधा का सामना करें तो ओनोडा के बारे में सोचें और याद रखें, कभी हार नहीं माननी चाहिए। देखने के लिए शुक्रिया, और अगर आपको ये अद्भुत कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसी ही अद्भुत ऐतिहासिक कहानियों के लिए अगली बार मिलेंगे।